Welcome to Taiba Quran Academy. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल शादियों का सीज़न है, तो मैं आपसे एक छोटा सा वाक़या शेयर करती हूँ। शादी की तैयारी अरूज पर थी। दुल्हन के लिए शहर के महंगे बुटीक से कपड़े ऑर्डर किए जा रहे थे। मेकअप के लिए शहर के मारूफ आर्टिस्ट को बुलवाया गया। मेहंदी की रात दूर दराज से आने वाले गुलकारों ने मौसीकी की धुन पर खूब नाच गाना किया। मुसलसल 3 रातें रक्स व सरवट की महफिल सजी रही। आला म्यार की शराब और प्रोफेशनल डांसर्स बुलवा कर महफिल को मजीद गरमाया गया। गर्ज शादी के मौका पर कोई ऐसी शैतानी ख्वाहिश ना थी जो पूरी ना की गई हो। रुखसती वाले दिन बारात जब दुल्हन को लेकर जाने लगी तो अचानक मजमा से किसी ने याद करवाया, कुरान कहाँ है? दुल्हन के सर पर तो रखा नहीं। वहाँ मौजूद लोग वहीं रुक गए और परेशानी में समझ नहीं आ रहा था कहाँ से कुरान पाक मंगवाया जाए, क्योंकि कुरान पाक के साए के बगैर दुल्हन को रवाना करना अच्छा शगुन नहीं समझा जाता। इतने में एक नौजवान को करीब की मस्जिद में भेजा गया कि जाओ मौलवी साहब से कुरान पाक लेकर आओ, कहो बारात रुकी हुई है। नौजवान गया और कहा, मौलवी साहब जल्दी से कुरान पाक दीजिए। मौलवी साहब ने कहा, क्यों बेटा, क्या हुआ, क्या पूछना है पूछो। नौजवान बोला, नहीं मौलवी साहब, एक बारात रुकी हुई है, कुरान पाक की रस्म बाकी है, वो पूरी करनी है। मौलवी हैरानगी से, कुरान पाक की रस्म? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। माफ करना बेटा, कुरान पाक रस्में अदा करने के लिए नहीं दिया जाता। जब उस नौजवान का असरार बढ़ा तो मौलवी साहब ने हुजरे से आमसी कोई किताब गलाफ में लपेट कर दे दी और हैरत की बात के थोड़ी ही देर में वो नौजवान आया और वापस करते हुए शुक्रिया अदा करने लगा। एक दफा फिर मौलवी साहब के मुंह से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन निकला कि फक्त रस्म अदा करने का इतना जुनून कि खोलकर देखना भी गवारा ना किया कि अंदर क्या है। और मौलवी साहब ने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि रस्म के लिए कुरान पाक ना देकर इस पाक किताब का वकार बुलंद रखा। व्यूअर्स, ये वाक़या बयान करने का मकसद कि कुरान पाक रस्मों के लिए नहीं बल्कि पढ़ने और दिल में उतारने के लिए है और इस पर अमल करने के लिए है। अल्लाह पाक हम सब को कुरान पाक पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।